जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं नवग्रहों में राजा सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। सूर्यदेव 14 जनवरी को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तथा वर्तमान धनु राशि को छोड़कर शनिदेव की मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से 14 जनवरी को मकर संक्रांति होगी। मकर संक्रांति का एक अलग वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं, अति शीघ्र आपको प्राप्त हो जाएगा। किस प्रकार से किन राशियों को मकर संक्रांति पर अपने राशि के अनुसार दान करना चाहिए अथवा किस प्रकार से आप इस पर्व को मनाएं, उसका संपूर्ण विश्लेषण उस वीडियो में आपको प्राप्त होगा। सूर्यदेव 14 जनवरी को जब अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे तो निश्चित ही समस्त राशि के जातकों पर इनका प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि पुत्र की राशि में होकर इनका बल कुछ कम अवश्य होगा। परंतु ये अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग भाव में होकर अलग अलग परिणामों की प्राप्ति कराने वाला होता है। आज मैं मेष राशि के लिए सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन का किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होगा, किन किन भाव में वृद्धि होगी, इस समय में आप कितना लाभ ले पाएंगे अथवा कहीं पर कोई अवरोध कोई समस्या है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। मेष राशि के लिए सूर्यदेव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, अर्थात आपके ज्ञान, शिक्षा, विवेक, प्रज्ञा, संतान तथा प्रेम के भाव के स्वामी हैं तथा 14 जनवरी को इनका गोचर आपके दसम भाव में हो जाएगा। दसम भाव जो कि केंद्र का भाव है तथा यहां पर समस्त ग्रहों का प्रभाव अत्यंत प्रभावी हो जाता है, क्योंकि यहां पर उनके बल में कई गुना वृद्धि हो जाती है। और सूर्य तो वैसे भी एक ऐसे ग्रह हैं जो प्रत्येक माह में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। सूर्य का विशेष आभा मंडल है, राजा के समान इनका कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, क्षमता है, सामर्थ्य है, प्रभाव है, नेतृत्व की क्षमता के कारक सूर्यदेव हैं। शासन प्रशासन शासनिक सेवाओं के कारक सूर्यदेव हैं, पिता के कारक सूर्यदेव हैं, आत्मबल के कारक, कॉन्फिडेंस के कारक सूर्यदेव हैं। सूर्य की प्रथम किरण से ही इस संपूर्ण संसार में प्राण का संचार हो जाता है। तो निश्चित ही सूर्य का परिवर्तन सदा ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब मेष राशि के लिए ये दसम भाव में होंगे जहां पर ये दिग्बली होते हैं, तो निश्चित रूप से अत्यंत प्रभावी ये राशि परिवर्तन आपके लिए रहने वाला है। इस पूरे समय में आपका ज्ञान विशिष्ट होने वाला है। शिक्षा ज्ञान का भाव जब प्रबल होता है तो जो विद्यार्थीगण हैं उनके लिए सफलता के अवसर प्राप्त होते हैं, उनके परीक्षा में परिणाम अच्छे प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जो जातक इस समय में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, विशेष रूप से सरकारी नौकरी के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनके लिए सफलता का अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। अब क्योंकि शनिदेव की राशि में तो यहाँ पर आपको निरंतर प्रयास करना होगा। यदि आप अथक प्रयास करते हैं, संपूर्ण परिश्रम करते हैं, तो आपको सफलता भी निश्चित मिलेगी। इस समय में ज्ञान शिक्षा के साथ साथ आपका संतान पक्ष भी बलवान रहेगा, संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा, संतान भी बहुत अच्छा रहने वाली। इस समय में आप विवेकशील रहने वाले, आपके निर्णय अच्छे रहने वाले। अब क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है जहां पर ऊर्जा का प्रवाह अत्यंत विशिष्ट होता है। वर्तमान समय में मंगल नीच की राशि में है, परंतु एक सप्ताह के बाद जब 21 जनवरी आएगी तो मंगल मिथुन राशि में चले जाएंगे, अर्थात यहां से मेष राशि के लिए इनका गमन आपके पराक्रम के भाव में हो जाएगा, जो अत्यंत विशेष है, क्योंकि यहां से ये ऊर्जा का एक सही निर्धारण करेंगे। सही ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में प्रगति के अवसर प्रदान करता है। अब सूर्य के साथ मंगल का विशिष्ट प्रभाव बनेगा, क्योंकि मंगल जब आपके तृतीय भाव में जाएंगे तो इनकी दृष्टि का प्रभाव सूर्य पर होगा। इस समय में आप महापराक्रमी होंगे। अब यहाँ पर आपके अंदर शासन सत्ता का गुण है, नेतृत्व करने की क्षमता है, ऊर्जा का एक श्रेष्ठ प्रभाव भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आप अत्यंत बलवान अवस्था में रहने वाले। इस समय में जो लोग सरकारी नौकरी में है, प्रशासनिक सेवाओं में है, सरकार में है, राजनीति में है, विशेष अवसर है जब आप अपने क्षेत्र में संपूर्ण सफलता की प्राप्ति करने वाले हैं। एक विशेष रूप से पदभार आपको प्राप्त हो सकता है,
पद की वृद्धि हो सकती है तथा आप अपने कार्य क्षेत्र से एक बड़ा धन का लाभ लेने वाले। व्यापारिक भाव भी अत्यंत प्रबल रहेगा। यहाँ पर लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। जिन लोगों के साथ आप कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवहार करते हैं, उनका संपूर्ण सहयोग मिलेगा, तो आपके धन की प्रबलता आपको प्राप्त होगी। इस समय में आपको बहुत न्यायोचित रहना चाहिए, पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कार्य को करना चाहिए। तो जो लोग अपने प्रोफेशन में हैं, उनके नए नए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिल सकते हैं, नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती। इसी प्रकार से सूर्यदेव के गोचर काल में ही आपका परिश्रम भी श्रेष्ठ होगा, आप नए अवसर की प्राप्ति भी करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर निश्चित रूप से जो लोग नौकरी पाने के प्रयत्न में थे, नए व्यापार में जाना चाहते थे, नए प्रोफेशन में जाना चाह रहे थे, यहाँ पर उनको अवसर प्राप्त होगा, नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, अथवा नए अवसरों की प्राप्ति से वृद्धि का अवसर आपको मिलेगा। ग्रोथ का यहाँ पर संपूर्ण योग बन रहा है। इस समय में राजनीति में विशेष रूप से जनता का संपूर्ण सहयोग मिलता है। माता पिता के सुखों में वृद्धि होगी, पिता का भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। इसी प्रकार से इस समय आपके सुखों में वृद्धि का लाभ आप लेने वाले, सुख साधन आपके बढ़ने वाले, भूमि भवन वाहन का संपूर्ण सुख आपको प्राप्त हो सकता है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन मेष राशि के लिए प्रारंभ में कुछ कम अच्छा है, उसके पश्चात जैसे ही मंगल का परिवर्तन उपयुक्त भाव में हो जाएगा, ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला होगा। सूर्य का जो प्रभाव है निश्चित रूप से आपके कर्म क्षेत्र को विशालता देने वाला है, संपूर्ण लाभ देने वाला है। पूरे समय में आपको नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करते हुए देंगे तो श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से प्रत्येक मंगलवार शनिवार को आप भगवान शंकर मोचन का दर्शन करें तथा हनुमानाष्टक का पाठ करें, विशेष लाभ मिले। तो ऐसा करके इस समय का उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।